तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको ये बेल बॉटम ट्राउज़र की कटिंग और स्टिचिंग बताने वाला हूं। और साइट में हमने दोस्तों इसके अंदर एक बॉक्स प्लेट भी बनाई है, तो उसके बारे में भी आपको डिटेल से बताऊंगा। और दोस्तों, जिस फॉर्मूले पे आज ही हम बेल बॉटम ट्राउज़र की कटिंग और स्टिचिंग करने वाले हैं, इसी फॉर्मूले से अगर आप किसी भी साइज़ पर कटिंग और स्टिचिंग करते हैं तो एकदम परफेक्ट आपकी फ़िटिंग बैठ जाएगी। अब दोस्तों चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ, जिसमें मैंने सारी चीज़ें डिटेल से बताई हैं। तो यहाँ पर दोस्तों मैंने 2.25 मीटर रेयॉन फैब्रिक लिया है। आप कोई भी फैब्रिक ले सकते हैं, यानी कि सिंथेटिक फैब्रिक छोड़ के आप कोई भी हार्ड फैब्रिक ले सकते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों 2.25 मीटर मैंने ये फैब्रिक लिया है। और ये दोस्तों 2.25 मीटर में ईजिली हमारी बेल बॉटम आ जाएगी, बल्कि बच जाएगा और कपड़ा। और अगर आपकी ज़्यादा से ज़्यादा लंबाई भी होगी तब भी आपकी 2.25 मीटर में आ जाएगी। अब दोस्तों यहाँ पर हम इस कपड़े को ओपन कर लेंगे और 4 फोल्ड में बिछाएंगे। 4 फोल्ड में बिछाने के बाद सबसे पहले यहाँ पर हम एक स्ट्रेट निशान बना देंगे। जो भी हमारा कपड़ा टेढ़ा हो रहा है उसको सीधा कर लेंगे। उसके बाद लगभग 2 इंच का एक निशान और लगाएंगे यहाँ पे मार्जिन का। ठीक। अब दोस्तों बेल बॉटम की मोरी हमें रखनी है यहाँ पर 24 इंच। तो 24 का हाफ हो जाता है यहाँ पर 12, बट 12 में से भी हम यहाँ पर 2 इंच माइनस करेंगे, 10 इंच का निशान लगाएंगे। ठीक है, क्योंकि हम साइड में एक्स्ट्रा कपड़ा अलग से डालेंगे कंट्रास्ट। उसके बाद यहाँ पर दोस्तों हम इसकी लेंथ रख लेंगे। तो हमारी जो साइज़ है तो लेंथ रहेगी 35.5। तो मैं 1 इंच माइनस करके, यानी कि 34.5 का निशान यहाँ पर लगाऊंगा, क्योंकि 1 इंच के ऊपर बेल्ट आएगी। उसके बाद यहाँ पर हमने एक स्ट्रेट निशान बनाना है। यहाँ से हमने 1.5 इंच इस तरीके से इस निशान को डाउन कर देना है, यानी कि बेल्ट वाला हिस्सा। ठीक, इस तरीके से। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर हम 1 इंच ऊपर इंची टेप निकाल देंगे बेल्ट का। उसके बाद जो भी हमारे घुटने की लेंथ होगी, जहाँ पर घुटना आता है, अच्छा हर साइज़ पर घुटना दोस्तों अलग अलग आता है हर लेडीज़ का। किसी का 20 पर भी आता है, 21 पर भी आता है और 19 पर भी आता है। तो हमारा यहाँ पर 20 पर आया है, तो सिंपली यहाँ पर हम 20 इंच पर एक निशान लगा लेंगे स्ट्रेट, इस तरीके से। उसके बाद में यहाँ पर मोरी हमने रखी है 10 इंच, तो 10 का हाफ निशान लगाएंगे। ठीक, तो ये निशान हो जाएगा 5 इंच। यही 5 इंच का निशान यहाँ घुटने पर भी हमने लगा देना है, और एक निशान ऊपर बेल्ट के यहाँ पर भी हम 5 इंच का लगा देंगे। सिंपली दोस्तों यहाँ पर हम फुटे से स्ट्रेट निशान बना लेंगे। और ये स्ट्रेट निशान दोस्तों यहाँ पर हमारा बिल्कुल ट्राउज़र के फ्रंट पार्ट के सेंटर का आएगा। ठीक है, तो इसीलिए सेंटर के लिए ये निशान लगाया जाता है। अब इसके बाद में दोस्तों नीचे मोरी का निशान तो हमने लगा लिया है। इसके बाद में यहाँ लगाएंगे हम घुटने का निशान। ठीक है, तो यहाँ घुटने का साइज़ जो था बिल्कुल फिक्स नाप लिया था हमने 13 इंच। तो 13 में हम यहाँ पर 2 इंच प्लस कर लेंगे लूजिंग वगैरह के लिए, तो ये हो जाएगा 15। सिंपली यहाँ पर दोस्तों 15 का हाफ निशान लगाएंगे 7.5 इंच का। ठीक है, सेंटर हमने ये निशान नहीं लगाना, जो ऊपर से नीचे तक हमने स्ट्रेट निशान लगाया है इसको सेंटर बना के, यानी इस निशान के दोनों तरफ हमने 4.25 इंच का निशान लगाया है, तब जाके घुटने का निशान 7.5 हुआ है। उसके बाद यहाँ पर हिप है हमारा दोस्तों 30 इंच। तो 30 में दोस्तों यहाँ पर सिंपली हमने 3 इंच प्लस कर लेना है। तो 3 इंच जब यहाँ पर प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 33 इंच। ठीक, बस सिंपली यहाँ पर 33 का 1/4 भाग रखेंगे 8.25 इंच। और इसमें दोस्तों हम 1 इंच मार्जिन का भी ले लेंगे, आधा इंच इधर का और आधा इंच आसन की तरफ का। ठीक है, 1 इंच मार्जिन का निशान यहाँ पर लगा लेंगे। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर हम क्रोच एरिया की लेंथ रखेंगे। तो क्रोच एरिया की लेंथ हमने रखनी है हिप के साइज़ के अकॉर्डिंग। जैसे दोस्तों कि हमारा हिप का साइज़ है 30 इंच। ठीक है, तो 30 का यहाँ पर सिंपली हम 1/4 भाग निशान लगाएंगे 7.5 इंच। ठीक, और इसके अंदर हम 2 इंच प्लस कर लेंगे। तो 2 इंच जब प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा यहाँ पर 9.5 इंच। ठीक, उसके बाद में दोस्तों जो ऊपर हमने ये वाला निशान लगाया था, ठीक है, 9.25 इंच का निशान ये आया था आगे वाला मार्जिन समीप। ठीक, 9.25 इंच वाला निशान, यहाँ क्रोच एरिया का जो निशान लगाया है यहाँ पर भी 9.25 इंच का एक निशान लगा लेंगे। सिंपली इन्हीं निशानों के ऊपर हमने यहाँ पर एक स्ट्रेट निशान बना लेना है ऐसे, और एक निशान हम यहाँ पर इस तरीके से बना लेते हैं। ठीक है, अभी तो ऐसे ही बना लेंगे, इस निशान को हम बाद में पूरा कर लेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले दोस्तों हमने क्या करना है, ठीक है, इस तरीके से जो निशान हमने लगाया इससे 2 इंच आगे की तरफ एक निशान और लगाएंगे। और फिर उसके बाद में हमने यहाँ नोक पर हल्का सा राउंड शेप बना करके क्रोच एरिया का शेप बना देना है। ठीक है, ज़्यादा गहरा करके हमने ये यहाँ पर नहीं निशान लगाना है। ठीक है, अगर हम इस निशान को ज़्यादा गहरा कर देंगे तो फिर हमारी साइड से ट्राउज़र उठने लगेगी। उसके बाद दोस्तों सबसे पहले हम ये पुट्ठे वाली साइड से इस तरीके से शेप पट्टी से निशान मिलाएंगे, नीचे मोरी से लेके घुटने के निशान तक। और अब ये वाला निशान हम यहाँ पर पूरा कर लेते हैं। ठीक है,
ये निशान हम चाहते तो पहले भी पूरा कर लेते हैं, बट इसको यहाँ पर पूरा कर लेंगे। उसके बाद में शेप पट्टी से ये निशान हमने इस निशान तक मिला देना है, यानी कि क्रोच एरिया वाले तक। उसके बाद में दोस्तों अब यहाँ गिदरी की तरफ से भी हम शेप पट्टी की मदद से पहले यहाँ नीचे की तरफ से निशान लगाएंगे ऐसे, और यही निशान जो हमने 2 इंच आगे की तरफ आसन पर निशान लगाया था बढ़ाते हुए यहाँ पर मिला देंगे। इस तरीके से दोस्तों यहाँ पर ये फ्रंट का निशान हमारा कंप्लीट हो जाएगा। सबसे पहले नीचे वाले निशान पर कपड़े को सीधा कर देंगे। अच्छा दोस्तों, ये 4 फोल्ड में बिछा हुआ है कपड़ा, तो हम ऊपर के 2 पीस कट करेंगे अभी, ठीक है, क्योंकि ये हम फ्रंट पार्ट कट कर रहे हैं, तो ऊपर के बस 2 पीस इन्हीं निशानों के ऊपर हमने कटिंग कर देने हैं। ठीक, इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर कट हो जाएगा। अब इसके बाद में दोस्तों यहाँ पर तो हमने फ्रंट का ही अभी पीस कट करा है, बट साइड से जब हम कट करेंगे तो हमने बैक फ्रंट साइड के बराबर ही कट कर देने हैं यहाँ पर। ठीक, इस तरीके से। अब दोस्तों हमने क्या करना है, सिंपली जो हमने ये वाला निशान लगाया है, ये और ये घुटने वाला और नीचे मोरी वाला, इन निशानों को हम थोड़ी सी आगे तक बढ़ा लेंगे, ठीक है, क्योंकि हमने निशान और भी लगाने हैं बैक पार्ट के। ये इस तरीके से ये बढ़ जाएंगे। उसके बाद में यहाँ पर लगाएंगे दोस्तों हम क्रोच एरिया से आगे 2 इंच का एक निशान, है ना, और यही निशान हम थोड़ी सी नीचे भी एक और लगा लेंगे 2 इंच का। ऐसे ही दोस्तों हमने ये जो निशान लगाया है आसन के नोक वाला, यहाँ पर भी 2 इंच बढ़ाएंगे, घुटने पर भी 2 इंच बढ़ाएंगे, और नीचे मोरी के यहाँ पर भी हमने 2 इंच का निशान आगे बढ़ती लगाना है। ठीक है, उसके बाद में हम शेप पट्टी से इन सारे निशानों को आपस में मिला लेंगे। ठीक है, इस तरीके से, और ऊपर वाला निशान हम फुटे से बढ़ाएंगे इस तरीके से स्ट्रेट करके, थोड़ा ऊपर तक ही हम यहाँ पर निशान लगाएंगे क्योंकि बैक पार्ट भी यहाँ से निकालना है। उसके बाद में इस निशान को मैं थोड़ा सा नीचे और ले लेता हूँ, ये बस यहाँ पर दोस्तों जैसे हमने फ्रंट की गोलाई बनाई थी क्रोच एरिया की, ऐसे ही यहाँ पर बैक पर भी हम गोलाई बना देंगे। बहुत लाइटली गोलाई बनानी है, ज़्यादा डीप करके हमने यहाँ पर नहीं बनानी है, ऐसे। उसके बाद में दोस्तों अब यहाँ से दोस्तों इस जगह से बिल्कुल स्ट्रेट निशान हम बनाएंगे, क्योंकि हमने 1.5 इंच डाउन करा था ना, यहाँ पर इसको स्ट्रेट निशान बना लेंगे। इससे ऊपर दोस्तों हम एक 2 इंच का निशान लगाएंगे मार्जिन का, लास्टिक के अंदर जो मार्जिन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं 2 इंच का निशान लगा लेते हैं और इस पर भी स्ट्रेट निशान बना लेंगे। ये हो गया दोस्तों बिल्कुल स्ट्रेट, बट हमें थोड़ा सा उठाना है, तो हम यहाँ से उठाएंगे लगभग 2 इंच, और जैसे हिप हमारा 30 है ये, तो 30 में हमारा 2 इंच काफ़ी रहेगा। बट जैसे दोस्तों आपका साइज़ बढ़ता है, जैसे मान लीजिए 40, 45, 46, तो इस पर ये ऊपर की तरफ जो हम बढ़ा रहे हैं लगभग हैवी साइज़ पर 3 इंच, 3.5 इंच, 4 इंच ही बढ़ाते हैं। ठीक है, तो ये साइज़ कम है तो इसलिए मैं 2 इंच ही ऊपर की तरफ बढ़ा रहा हूँ। उसके बाद में दोस्तों ये जो हमने पहले स्ट्रेट निशान लगाए थे, ये निशान तो हो गए हमारे ख़राब, क्योंकि हमने ऊपर की तरफ बेल्ट को उठाना है बैक साइड से, तो यहाँ पर भी मैं मार्जिन का 2 इंच का निशान लगा लूँगा। अच्छा दोस्तों, इसीलिए हम ये बैक को ऊपर की तरफ उठा करके कट करते हैं, ताकि हमारी साइड से ट्राउज़र गिदरी के यहाँ से खींचे नहीं। जैसे बहुत से लोगों की मोरी पर से ऊपर की तरफ खिंचाव आता है ट्राउज़र में, तो वो खिंचाव यहाँ से ख़त्म हो जाता है। अब सिंपली दोस्तों हमने इन्हीं निशानों के ऊपर बैक पार्ट को भी कट कर देना है। ये तो हो गई दोस्तों हमारी बैक पार्ट की कटिंग। अब दोस्तों ये जो घुटने वाला निशान है, यहाँ पर हमने दोस्तों कट लगा देना है, क्योंकि इस कट से नीचे हमने कंट्रास्ट फैब्रिक अटैच करना है। आप कंट्रास्ट भी कर सकते हैं या मैचिंग फैब्रिक भी अटैच कर सकते हैं, जिससे आपको बेहतर रहे बॉक्स प्लेट बनाने के लिए। तो यहाँ पर दोस्तों ये एक पीस ले लिया है मैंने, पीस की लंबाई तो अच्छी खासी है। एक बार मैं इसको डबल फोल्ड करूँगा, यहाँ कट से नीचे तक नाप लूँगा, तो ये काफ़ी बढ़ती आ रहा है। ठीक है, इतनी हमें लेंथ चाहिए भी नहीं, तो यहाँ से इसको हम कट कर लेंगे। अच्छा, इस पीस की चौड़ाई दोस्तों मैंने ली है 9 इंच। ठीक है, इसमें से हमने 2 पीस कर लेने हैं। अब दोस्तों ये जो हमारा फ्रंट वाला हिस्सा है, इन दोनों ही पीसों पर, फ्रंट के 2 पीस हैं तो दोनों ही पीसों पे ये एक एक हमने वाइट वाला पीस अटैच करना है। ये जो हमने कट लगाया है घुटने वाला, इस घुटने के कट से नीचे की तरफ हमने ये पीस अटैच करना है। ऐसे ही दोस्तों हमने फ्रंट पार्ट के दूसरे भाग पर भी एक पीस अटैच करना है इधर, ये। ठीक, इस तरीके से ये यहाँ पर हमारा अटैच हो जाएगा। उसके बाद में दोस्तों अब हमने इसके अंदर एक एक बैक पार्ट भी अटैच करना है, क्योंकि बैक हमारी 2 इंच बढ़ती है, तो बैक पार्ट यहाँ पर ले लेंगे। और बैक पार्ट भी दोस्तों हमने ऐसे ही, जैसे हमने घुटने का कट लगाया था जहाँ पर छोटा सा नोच, उस कट से नीचे की तरफ हमने मोरी पर अटैच करना है। बाकी एक्स्ट्रा जितना भी कपड़ा होगा वो नीचे की तरफ हमारा निकल जाएगा, जैसे ही निकल रहा है। ऐसे ही दोस्तों हमने दूसरा पायचा भी इसके अंदर अटैच कर देना है यहाँ पर। ठीक,
अब दोस्तों ये देख सकते हैं यहाँ पर ये अटैच हो चुका है। बस सिंपली दोस्तों हमने इसको अब सबसे पहले ऊपर से अटैच करना है। तो फ्रंट के यहाँ से हम 1.5 इंच नीचे की तरफ से सिलाई स्टार्ट करेंगे, इस तरीके से आधा इंच का दबाव लेते हुए, और जहाँ हमने कट लगाया है यहाँ लाके सिलाई को पक्का करके निकाल देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले दोस्तों ये देख सकते हैं यहाँ पर हमारे जो कट लग रहा है घुटने के, इन कट को हम यहाँ पर आपस में अच्छे से मिला लेंगे। उसके बाद में ही ऊपर से सिलाई को स्टार्ट करना है हमें। अच्छा दोस्तों, ऊपर जो फ्रंट की साइड से देख सकते हैं, फ्रंट से हमने 1.5 इंच या 1 इंच नीचे की तरफ निशान लगाया है, यहीं से हमने सिलाई को स्टार्ट करना है। ठीक है, बिल्कुल ऊपर से ही सिलाई स्टार्ट कर देंगे तो फिर बेल्ट लगाने में हमें दिक्कत होगी। यहाँ जो घुटने वाला निशान हमारा आ रहा है, बस यहीं तक इसको हम पक्का कर देंगे। ठीक है, इस तरीके से पक्का करके निकाल लेंगे। अब दोस्तों ये जो हमारा फैब्रिक लगा हुआ है कंट्रास्ट, इसके सेंटर में एक कट लगा लेंगे। ठीक है, इस तरीके से ये कट लग जाएगा। उसके बाद यहाँ पर हम इसको ओपन कर लेंगे इस तरीके से, और ये जो हमने कट लगाया है दोस्तों, हमने इस तरीके से इसकी एक बॉक्स प्लेट बनानी है, और इस कट को बिल्कुल हमने सिलाई के सेंटर में बिठा देना है इस तरीके से। ठीक है, अब दोस्तों हमने क्या करना है, यहाँ पर एक साइड से अटैच कर लेंगे। पहले इस तरीके से एक पैर की सिलाई लगाएंगे, और जहाँ हमारा मार्जिन आ रहा है तो मार्जिन तक ही इसकी सिलाई लगाएंगे। हालांकि ये सिलाई ऊपर हमारी नहीं दिखाई देगी, बट ये सिलाई हमें अंदर की तरफ लगानी है ताकि हमारी बॉक्स प्लेट अच्छे से जम जाए। ऐसे ही दूसरी साइड भी दोस्तों हमने यहाँ पर एक पैर की सिलाई लगा करके बॉक्स प्लेट को कंप्लीट करना है। ये जब तक दोस्तों हम इसको कंप्लीट कर रहे हैं, प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिए। तो यहाँ पर दोस्तों ये बॉक्स प्लेट हमारी कुछ इस तरीके से आ जाएगी। बहुत ही ईजी तरीका दोस्तों मैंने बॉक्स प्लेट का आपको बता दिया है। सेम पैटर्न से ही दूसरा पाइचे में भी इसी तरीके से हमने बॉक्स प्लेट बनानी है। उसके बाद नीचे जितना भी मार्जिन है दोस्तों, हमारा लगभग 2 इंच का मार्जिन है, निशान हमारा लगा हुआ है, बस इसी निशान पर हमने फोल्ड कर देना है। और उसके बाद दूसरी साइड से हम आधा इंच इसको फोल्ड करेंगे इस तरीके से। बस सिंपली दोस्तों हमने किनारे पर सिलाई लगाते हुए इसकी बॉटम में जो हमारा फोल्ड का मार्जिन है सभी को अंदर की तरफ इस तरीके से फोल्ड कर दें और किनारे पर सिलाई लगा देंगे। अच्छा दोस्तों, बीच में ये हमारा कंट्रास्ट फैब्रिक आ जाएगा क्रीम कलर का, तो हमने दोस्तों यहाँ से सिलाई को उठा लेना है। ठीक है, इस तरीके से, और ग्रीन वाले पर ही हमें अभी सिलाई लगानी है। ठीक है, बाद में हम इसको मैचिंग के कलर का जो इसका धागा होगा, क्रीम कलर के धागे से ही नीचे वाला फोल्ड कंप्लीट करेंगे, यानी कि जो बीच में हमारा फैब्रिक आ रहा है। फिलहाल हमने यहाँ पर इस तरीके से फोल्ड को कंप्लीट कर देना है। अब ये वाला जो हमारी दोस्तों सिलाई यहाँ की रह गई है, इस सिलाई पर हमने देख सकते हैं, इस वाली सिलाई पर हमने मैचिंग के धागे से सिलाई लगा करके कंप्लीट कर देना है। ठीक, इसके बाद दोस्तों यहाँ पर हमने साइड की जो हमारी गिदरी की सिलाई है उसको यहाँ आधा इंच का मार्जिन लेते हुए ऊपर तक हमने इसको बंद कर देना है। अच्छा दोस्तों, जिस तरीके से मैंने आपको एक पाइचा समझाया है, सेम पैटर्न से ही हमने इसका दूसरी साइड का पाइचा भी रेडी कर लेना है। ठीक है, यहाँ पर ये हमारी साइड की गिदरी की सिलाई कंप्लीट हो जाएगी। अब इसके बाद में दोस्तों हमने यहाँ पर इसका आसन अटैच करना होगा। तो ठीक है, इस तरीके से दोनों ही पाइचों का आसन हम मिला करके रखेंगे फ्रंट की साइड से, और एक पैर की सिलाई लगाते हुए ऐसे ही हमने दोस्तों बैक की साइड के आसन को जोड़ते हुए दूसरी साइड सिलाई को पूरा कर देना है। ठीक, यहाँ पर ये हमारी यहाँ पर सिलाई कंप्लीट हो जाएगी। ठीक, अब इसके बाद में दोस्तों अब हमने इसकी बेल्ट तैयार करनी होगी। तो यहाँ पर एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ, इस तरीके से ये हमारी साइड की बॉक्स प्लेट आई है। अब दोस्तों यहाँ पर हम इसकी बेल्ट तैयार करेंगे। तो बेल्ट तैयार करने के लिए दोस्तों हमने यहाँ पर इसका फ्रंट नाप लेना है। तो एक बार मैं यहाँ पर इसको खोल के बिछा लेता हूँ। देखिए, जितनी हमारा फ्रंट है उतना ही यहाँ पर हमने बुकरम कट कर लेना है। ठीक, इस तरीके से ये बुकरम कट हो गया। अभी मैं इसकी बेल्ट का हिसाब समझाऊंगा आपको। बेल्ट अगर आपकी कितनी है तो कितना लास्टिक और कितना बुकरम डालना है। सबसे पहले हमने फ्रंट के बराबर बुकरम कट कर लेना है। इसको एक कपड़े पर यहाँ पर हम पेस्ट कर लेंगे। उसके बाद ऊपर जो हमारा आधा इंच मार्जिन निकल रहा है, इस कपड़े को इसके ऊपर, इस बुकरम के ऊपर, ठीक है, आधा इंच का मार्जिन इस तरीके से फोल्ड करके अच्छे से जमा लेंगे। ठीक, उसके बाद में इसको एक बार ऐसे फोल्ड करेंगे, यहाँ से एक्स्ट्रा मार्जिन को कट करके बस आधा इंच मार्जिन लेंगे, बाकी एक्स्ट्रा कपड़ा यहाँ से कट कर देंगे। ठीक है, ये हमारी बेल्ट यहाँ पर अच्छे से जम गई है। अब फ्रंट की साइड से दोस्तों हमने इसके ऊपर रखना है उल्टी तरफ से। ठीक है, तो फ्रंट की साइड को हम यहाँ पे इस तरीके से उल्टा कर लेंगे ऐसे, और यहाँ पर बेल्ट रखेंगे इस तरीके से, बस एक पैर की सिलाई से इसको अटैच कर देंगे। ठीक, ये अटैच हो जाएगी। उसके बाद बुकरम हम पलट लेंगे, मार्जिन अंदर की तरफ करते हुए लब की सिलाई लगा देंगे। तो यहाँ पर ये बेल्ट हमारी किनारे पर तैयार हो जाएगी। अब यहाँ पर दोस्तों हमारी बेल्ट है 26 इंच और फ्रंट आ रहा है हमारा यहाँ पर 16 इंच तैयार। ठीक, अभी 17 है, आधा इंच 1 इंच मार्जिन में भी जाएगा।
तो दोस्तों 26 में से हम 16 इंच का हमारा फ्रंट आया, तो 26 में से 16 निकालेंगे तो बचा 10 इंच। 10 इंच का हम लास्टिक निकालेंगे, बट 10 इंच के अंदर हम 1 इंच प्लस कर लेंगे मार्जिन वगैरह के लिए। ठीक है, 11 इंच का लास्टिक हमने यहाँ पर निकाल लिया है। अब दोस्तों लास्टिक को अटैच कैसे करना है, चलते हैं मशीन पर। यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं ऊपर से जो हमने थोड़ा सा हिस्सा खुला हुआ रखा था, सबसे पहले इसको यहाँ पर हमने बंद कर लेना है। ठीक, सिलाई लगा करके बेल्ट हमारी यहाँ पर अटैच हो चुकी है। यहाँ से इसको हम बंद कर लेंगे, दोनों ही साइड से इसी तरीके से हम बंद कर लेंगे। उसके बाद दोस्तों ये हमारा मार्जिन आ रहा है बेल्ट का ऊपर। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर हमने लास्टिक को पक्का कर लेना है। ठीक है, मार्जिन के ऊपर। ठीक, इस तरीके से लास्टिक को पक्का कर लेंगे, सिलाई यहाँ से निकाल देंगे। फिर लास्टिक का दूसरा वाला सिरा हमने इस तरीके से बेल्ट के दूसरे वाले सिरे पर इस तरीके से यहाँ पर पक्का कर देना है। ये देख सकते हैं, ये यहाँ पर हमारा बेल्ट अटैच हो जाएगा। इसके बाद में दोस्तों देख सकते हैं दोनों ही तरफ से हमारा लास्टिक अटैच हो चुका है। बस सिंपली जितना मार्जिन हमारा ऊपर की तरफ है उसको यहाँ पर इस तरीके से फोल्ड करेंगे, और मार्जिन जितना भी हमने फोल्ड करेंगे, इस फोल्ड के बिल्कुल किनारे पर सिलाई लगाते हुए दूसरी साइड तक हमने इसको फोल्ड कर देना है। ठीक है, इस तरीके से हल्का हल्का हमने लास्टिक को यहाँ पर खींचते रहना है, क्योंकि लास्टिक छोटा है हमारा। ठीक है, तो थोड़ा थोड़ा हम सिलाई लगाएंगे और थोड़ा थोड़ा लास्टिक को इस तरीके से खींचते रहेंगे। ये इस तरीके से यहाँ पर ये लास्टिक हमारा कंप्लीट अटैच हो जाएगा। अब दोस्तों हमने क्या करना है, इस लास्टिक को एक बार अच्छे से खींच लेंगे यहाँ पर। ठीक है, इस तरीके से हम अच्छे से खींच लेंगे, जहाँ भी हमारा लास्टिक एडजस्ट होना होगा वहाँ पर अच्छे से बैठ जाएगा। इस तरीके से खींच के बस सिंपली दोस्तों अब हमने लास्टिक के बिल्कुल सेंटर में सिलाई चलानी है। पीछे से भी खींचेंगे हम और आगे की तरफ से भी इस तरीके से लास्टिक के बिल्कुल सेंटर में सिलाई चला देंगे। इस तरीके से ये हमारी ट्राउज़र यहाँ पर कंप्लीट हो जाती है। लास्टिक भी हमारा अटैच हो चुका है। अगर आप साइड में जिप वगैरह डालना चाहें तो जिप भी डाल सकते हैं, वैसे मैंने इसमें डाली नहीं है जिप। तो इस तरीके से दोस्तों यहाँ पर ये बेल बॉटम हमारी कंप्लीट हो जाती है। आई होप दोस्तों आपके अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर मैं कुछ बताने से रह गया तो कमेंट बॉक्स में आप मुझसे पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह जवाब देने की ज़रूर कोशिश करूँगा आपकी। और दोस्तों वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और अगर आप चैनल पर पहली बार आएँ तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन ज़रूर प्रेस करें, ताकि रोज़ाना आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल सके। अब ऐसे ही अच्छी सी वीडियो लेके दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होता हूँ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।